I'll record on this. So, okay. So what is simple tense? Why is it used? Anybody? हम जब बोलते हैं indefinite tense, present indefinite, past indefinite, future indefinite, yeah, present simple, past simple, future simple. What are we really talking about? Anybody? Geeta? Can't hear you. For Say that again. गीता तेरी आवाज कट रही है. am I audible? कट कट के. Am I audible now? So let us get back where we were. What does present indefinite in general या simple tense really mean? So verb क्या करती है? Verb तीन चीजें बताती है. When you look at the textbook grammar definition of verb, it usually tells you three things. One is कोई क्या काम कर रहा है, which we know now is an active voice. The second is क्या काम हो रहा है, which we also know is passive voice. And the third is a state of being. कोई चीज कहीं है या कैसी है. So for instance, if I say Anupam is a sincere student, what am I really saying? अनुपम है. अनुपम कुछ कर रहा है क्या? नहीं. अनुपम के साथ कुछ हो रहा है क्या? नहीं. सो वी नॉट टॉकिंग ऑफ एन एक्शन हियर. वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट वी कॉल अ स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज है कहीं पे और वो चीज एक सर्टेन तरह से है या एक सर्टेन तरह की है. विच बेसिकली मीन्स इस केस में मेरे पास एक्शन वर्ड नहीं होगा, मेरी हेल्पिंग वर्ब वर्ब की तरह फंक्शन करेगी, विच इज द केस विद इज एम आर वाज वर्ब. ये इतना सा बेसिक समझ में आ रहा है कि हाँ या नहीं, कि वर्ब तीन काम करती है. तीन काम में से एक काम ये होता है कि वर्ब ये बताती है कि भाई क्या चीज है और कैसी है. ऑल दिस क्या है और कैसा है, या क्या था और कैसा था, या क्या होगा और कैसा होगा, ये सब कुछ सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर का हिस्सा है. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इंडेफिनिट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडेफिनिट इज पास्ट में इंडेफिनिट कैसा साउंड करता है. ता था ती थी ते थे. गीता बचपन में स्कूल जाती थी. देयर वाज समथिंग दैट शी यूज्ड टू डू. देयर वाज अ हैबिट दैट शी हैड. एक कोई आदत थी उसकी जो वो करती थी, एक एक्शन था जो रूटीन से करती थी. या अगर मुझे ऐसी कोई हैबिट बतानी है जो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है तो वो भी हो सकता है. जैसे हम्म, लोग मानते थे धरती गोल है. ये भी डिसकंटिन्यूड है एक्चुअली. आइडियली तो ये भी डिसकंटिन्यूड है. लोग मानते थे धरती चपटी है. सॉरी, फ्लैट अर्थर्स की बात कर रही थी मैं. धरती गोल तो लोगों का कांड ही हो गया था धरती गोल बोलने पे. तो सो लोग मानते थे कि धरती चपटी है. प्रेजेंट में कैसा है? ता है ती है ते है. मैं रोज ऑफिस जाती हूँ. मैं इंग्लिश की क्लास में डांट खाता हूँ. मैं होमवर्क करने में बहुत छटपटाता हूँ. ऑल ऑफ दीज आर योर रूटीन एक्शंस, हैबिट्स, रिचुअल्स. अफ्रीका के लोगों को लेकर हमें बहुत गलत फहमियां हैं. अब ये एक्शन नहीं है, ये ओपिनियन है, ये फैक्ट हो सकता है शायद, लेकिन ये एक्शन नहीं है. सो दिस इज विच पार्ट जो पिछली बार बताया. कोई चीज एग्जिस्ट करती है. क्या एग्जिस्ट करती है? गलत फहमी है. देर इज एन एग्जिस्टेंस, देर इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. एंड फ्यूचर कैसा होगा? गागी ये मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा. तुम कल दिल्ली आओगे क्या? तुम पुस्तक मेले में आओगे? नहीं, मैं पुस्तक मेले में नहीं जाऊंगा. हाँ, मैं पुस्तक मेले में जाऊंगा और अपना धन पुस्तकों पर लुटाऊंगा. वट एवर योर स्टोरी ऑफ फ्यूचर इज, दैट बिकम्स योर फ्यूचर इंडेफिनिट इन एक्शन. सो when I start teaching simple tenses, simple present, simple past, simple future, I usually divide them into two categories. So हम तीन की जगह छह सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स करेंगे. एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स वो जो एक्शंस बताते हैं, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स वो जो एग्जिस्टेंस बताते हैं. और अभी हमने पैसिव वॉइस की बात नहीं की है. और फिर हम ये भी देखेंगे कि इनमें से किसका पैसिव वॉइस बनेगा और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. किस बेसिस पे देख सकते हैं ये बात राजेश कि किसका पैसिव वॉइस बनेगा और किसका नहीं? व्हाट बेसिस कैन आई यूज?
अगर मुझे ये डिसाइड करना हो कि किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं, तो मैं क्या देखूं? व्हाट शुड आई एनालाइज? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और ये तो वो वाले सेंटेंस हो गए जिनमें एक्शन है। एक्शन है तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होगा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कौन से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होने का चांस ही नहीं है? अभी जो हमने डिस्कस किया पिछले 5 मिनट में, इसके बेसिस पे क्या कोई ऐसी कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस हो सकती है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं? अनुपम, डू यू वांट टू ट्राई दिस? आप पढ़ा रही हो। उसका तो ऑब्जेक्ट अज्यूम किया जा सकता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। हाँ अनुपम। आती हूँ राजेश, धरती बताती हूँ। धरती चपटी है। धरती चपटी है। धरती चपटी है में कोई एक्शन ही नहीं है। ऑब्जेक्ट होना तो दूर की बात है, देयर इज नो एक्शन हैपनिंग। सो ऑब्जेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, बिकॉज देयर इज नो वर्ब। ऑब्जेक्ट होने का प्रश्न वहां उठता है जहां पे कोई वर्ब है, जहां पे कोई एक्शन वर्ड है। व्हेन आई से वर्ब, I am not talking of is, am, are, was, were, will be, shall be. I am not talking of helping verb behaving as a verb. I am talking of a specific action word which describes an action. तो द कर्ता मिनट यू, द्वारा कोई काम किया जा रहा है। क्या चीज? कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। जहां पे कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस हो जाएगा ना। तो मेरे पास एक काम होना चाहिए ना, होना एक काम नहीं हो सकता इस केस में। अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो मेरी एग्जिस्टेंस काम नहीं हो सकती। मैं अच्छी लड़की हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्या करती हूँ? कुछ नहीं करती हूँ। तो जब मैं कुछ नहीं करती हूँ तो किसी पे कुछ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ऑब्जेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। एंड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो पैसिव वॉइस। सो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के जितने भी एग्जिस्टेंस या डिस्क्रिप्शन टाइप के सेंटेंसेस है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उनका पैसिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो एक्शन सेंटेंसेस हैं उनमें पैसिव वॉइस वहां एग्जिस्ट करेगा जहां वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी कि वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। जहां पे वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, वहां पे भी उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में नहीं बनेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स नाच रहे थे, there is an action, this is a different tense, this is past continuous। लेकिन past continuous में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बन सकता है क्या? हाँ या ना? स्टूडेंट्स द्वारा नाचा जा रहा था इज वेरी वियर्ड। लेकिन अगर मैं बोलूं लोग होलिका दहन कर रहे थे, तब मैं बोल सकती हूँ होलिका जलाई जा रही थी। डू यू अंडरस्टैंड? सो आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू अनदर स्मॉल कॉन्सेप्ट, शायद हमने पिछली क्लास में बात की हो, नहीं की हो। वर्ब्स दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको कोई ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। जैसे मैं बोलूं मैंने पूछा, आपका सवाल होगा क्या पूछा, किससे पूछा? देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं मेरे पापा ने मुझे दिया, आप मुझे पूछेंगे क्या दिया? देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव तरीके से ही इस्तेमाल होती है। अधिकतर वर्ब्स को आप ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांजिटिव माने वो ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव माने वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, हिंदी ग्रामर। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो यू लुकिंग एट सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को कर्म चाहिए, अकर्मक क्रिया को कर्म नहीं चाहिए। हाँ बोलो राजेश, कुछ बोलना है, पूछना है? अनम्यूट किया है। सो दैट्स वेयर यू नीड टू रिमेम्बर कि अगर अकर्मक क्रिया है तो उसका कर्मवाच्य नहीं बन सकता। जहां कर्म नहीं है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। विच नाउ टेक्स मी, सो नाउ वी हैव द ग्राउंड रेडी। अब ये ग्राउंड रेडी करने के बाद हम जाते हैं पी। हाँ जी बताएं। कोलकाता इज ए बिग सिटी, इसका हो सकता है पैसिव? इसमें ऑब्जेक्ट है। सो नहीं। पहला सवाल हमेशा ये पूछेंगे, क्या कलकत्ता इज अ बिग सिटी में कलकत्ता कुछ कर रहा है, हाँ या नहीं? नहीं, स्टेट कलकत्ता है पता नहीं। स्टेट ऑफ बीइंग है। कलकत्ता पे कुछ हो रहा है, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं हो रहा। तो जब कोई एक्शन ही नहीं है तो पैसिव वॉइस बनेगा क्या वंदना जी? नहीं।
मिल गया आपको आपका आंसर। ये पहला सवाल है। अगर आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है ना कि किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको ये पूछ लेना है कि भाई इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर एक्शन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ये दूसरा सवाल है। मान लीजिए मैं बोलूं कलकत्ता रात को चमकता है, इसका पैसिव बन सकता है क्या वंदना जी? एक एक बार फिर से रिपीट करें मैम। कलकत्ता शहर रात को चमकता है। इसका तो पहला सवाल आंसर क्या है पूछा आपने, हाँ। इसमें वर्ब है क्या? हाँ है, चमकना वर्ब है। इसमें हाँ, ऑब्जेक्ट है क्या? ओके, दूसरा एग्जाम्पल फिर कंपेयर करके बताइएगा। अगर मैं बोलूं कलकत्ता शहर बहुत लोगों को सताता है। हाँ, बाय द वे, ऑल डिस्क्लेमर्स, कलकत्ता शहर सताता है या नहीं सताता है मुझे नहीं पता। आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट्स प्लीज, सो कलकत्तियंस डोंट गैंग अप ऑन मी। हाँ जी। सो अब मुझे बताएं, अगर मैं ये कहूं कि कोई शहर लोगों को सताता है, इसमें एक्शन है क्या? हाँ है, सताना एक्शन है। किसको सताता है? लोगों को। लोगों को। कलकत्ता चमकता है, किसको चमकता है? इसमें नहीं है। किस पे चमकता है? तो समझ में आ गया किसका पैसिव बनेगा किसका नहीं। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? यस मैम। रेस्ट ऑफ यू, आर यू क्लियर ऑन दिस? रजनी जी, मिसेस व्यास, आर यू क्लियर ऑन दिस कि हम पैसिव कब बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं? ओके मैम। गुड, ग्रेट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट। So simple tense is generally used, especially in present and past, for habits, routines, universal truths, facts, opinions, axioms, theorems, scientific truths, descriptions. जब एग्जिस्टेंस का सेंटेंस होता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी मेन वर्ब बी होती है। बी का मतलब इज एम आर प्रेजेंट में और वॉज वर्ब पास्ट में, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जब मैं बोलती हूँ स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ, आप ये बताएंगे कोई चीज है, आप ये भी बता सकते हो उस चीज का फॉर्म क्या है, शेप क्या है। धरती गोल है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ शेप। फूल सुंदर है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वालिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट। मैं अनुपमा हूं, ये मेरी आइडेंटिटी हो गई। फॉर्म कैसा हो सकता है? लोहा कैसी धातु है? आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, सपोज। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो फॉर्म, शेप, क्वालिटी, एट्रीब्यूट, ये सब किससे पता चलते हैं? एडजेक्टिव्स से। तो इसका मतलब मेरी वोकैबुलरी में अब एक नया कंपोनेंट इंसर्ट हो जाएगा। अभी तक मेरी वोकैबुलरी में 3 कंपोनेंट थे। क्या क्या कंपोनेंट थे? मेरे पास नाउन था, प्रोनाउन था, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लगता है, और मेरे पास वर्ब थी क्योंकि वर्ब एक्शन बताती है। मेरे पास एक कंपोनेंट था हेल्पिंग वर्ब्स का, मॉडल्स हमने नहीं किए, लेकिन बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स का। क्यों? क्योंकि वो उस वर्ब के साथ कनेक्ट करके टेंस या वॉइस देते हैं। अभी मेरे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच और आ गया, विच इज एडजेक्टिव्स। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स की बात नहीं की थी। विच ऑल्सो मीन्स दैट अगर आप ध्यान से ये लेसन सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ग्रामर इज नॉट जस्ट अबाउट सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। ग्रामर इज ऑल्सो इक्वली अबाउट इससे रिलेटेड वोकैबुलरी क्या है। इट इज ऑल्सो अबाउट इसके स्ट्रक्चर में जो और नए पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं उनके रूल्स क्या है, क्योंकि मैं एडजेक्टिव ऐसे तो नहीं चिपका सकती कहीं भी। तो किस बेसिस पे चिपकाएंगे? वो इस बेसिस पे चिपकाया जाएगा कि एडजेक्टिव के रूल्स क्या हैं। एडजेक्टिव को वैसे ही इस्तेमाल करोगे ना जैसे एडजेक्टिव के रूल्स होंगे। तो हम ये अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पूरे कर लेंगे तो फिर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाएंगे, एक एक के एडिशनल रूल्स पढ़ेंगे, एंड दैट विल बिकम आवर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लैंग्वेज। दिस बिकम्स द बेसलाइन। जब मेरे को सेंटेंस में ये 4 कंपोनेंट्स लगाने ठीक से आ जाएंगे, 4-5 कंपोनेंट्स, फिर हम बात करेंगे कि अच्छा अब हमें नाउन फ्रेज कैसे बनाना है या नाउन क्लॉज कैसे बनाना है, इसको एडवर्ब से कैसे डिफाइन करना है, एक्शन को कैसे डिफाइन करना है, और क्वालिटीज कैसे बतानी है। डज दैट मेक सेंस टू यू? सो दिस इज वेयर सिंपल टेंस विल बी। फ्यूचर का सिंपल टेंस यूजुअली आपके प्लान्स बताता है, आप क्या करेंगे, आपका कैलेंडर, आपका शेड्यूल, वो सब बताएगा। लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट एक्शन कैसा होता है?
था थी थे, राइट। और कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जो था थी में नहीं एंड होती हैं, तो उनमें आ ई ए लग जाता है। जैसे मैं घर गया, मैं घर जाता था, मैं घर गया, दोनों ठीक है। आई वेंट होम, आई यूज टू गो होम। मैं जाता था विल बिकम यूज टू गो होम बिकॉज इट्स अ हैबिट। और डिसकंटिन्यूड हैबिट, कोई भी ऐसी हैबिट जिसको आप करते थे अब नहीं करते, उसको बताने के लिए सिंपल पास्ट में यूज टू काम में लेते हैं। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ सिंपल पास्ट एक्शन। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है नहीं, खाना खा लिया है विल बिकम आई हैव ईटन फूड, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था भी नहीं, बिकॉज दैट इज पास्ट परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड एंड देन समथिंग वॉट एवर इज गोइंग टू कंटिन्यू। मेरे पापा ने मुझे पेन गिफ्ट किया, माई फादर गिफ्टेड मी अ पेन। माई फादर हैज गिफ्टेड मी अ पेन नहीं, माई फादर गिफ्टेड मी अ पेन। गीता आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, गीता ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो या तो एंड में आ की मात्रा एक ही मात्रा एक ही मात्रा लग जाएगी, और या फिर ताधा दीदी देते हो जाएगा। डज दिस मेक सेंस सो फार? हिंदी में पहचान लोगे अब पास्ट सिंपल, हाँ या नहीं? कोई ऐसा जिसको हिंदी में पास्ट सिंपल पहचानने में दिक्कत है, या मैम ये सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस कैसा होगा? अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कैसे नहीं होना है? था थी थे याद मत करना प्लीज। था थी थे याद करोगे तो वहां था वही थी वहे थे में भी था थी थे आता है, और चुका था चुकी थी चुके थे में भी था थी थे आता है। सारे पास्ट में था थी थे होता है, सो था थी थे नहीं याद करना है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस स्पेसिफिक सफिक्स। तीसरी बात, था थी थे कहाँ आएगा? जहां पे हम सिंपल पास्ट एग्जिस्टेंस या डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करेंगे। हम सब कभी बच्चे थे, नाउ आई कैन यूज था थी थे बिकॉज देयर इट इज स्टैंडिंग अलोन विदाउट अनदर सफिक्स। सो सिंपल पास्ट एक्शन कैसे बनता है? सिंपल पास्ट एक्शन बनता है असर्टिव में अलग तरह से बनता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोनेगेटिव में अलग तरह से बनता है। एफर्मेटिव में सिंपल पास्ट बनता है सेकंड फॉर्म लगा के बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। अब इसके लिए हमें सेकंड फॉर्म्स पता होनी चाहिए, तो मैंने कहा था वर्ब्स वाली वोकैबुलरी ग्रामर में से खोल के पढ़ लेना। अब मुझे तुम्हारे शक्लों की मुस्कुराहटें बताएंगी कि किस किस ने पढ़ी और किस किस ने नहीं पढ़ी। सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं। और रजनी जी ने अपना चेहरा छुपा लिया, उन्होंने बोला मुझे नहीं दिखाना। मैंने कैमरा छत की तरफ कर देती हूँ ना, मेरे फेस पे एक्सप्रेशन दिखेंगे ना, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिड यू गाइज रीड वर्ब्स का सेक्शन जहाँ वोकैबुलरी दी हुई थी? यस नो मे बी। नहीं किया ना अनुपम? अब ये सेकंड फॉर्म में सब जगह अटकोगे और फिर सब जगह डांट खाओगे और फिर बोलोगे मामा आप डांटते हो। गाइस प्लीज, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन इन डे वन। आई विल, अभी विल डिस्कस। सो सेकंड फॉर्म कब लगेगी? एफर्मेटिव में। लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे लोग बहुत कॉमनली एक मिस्टेक करते हैं, और इसलिए उनके पास सिंपल के टेंसेस सब गड़बड़ हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो डिड प्लस सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या वो वॉज प्लस सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वॉज प्लस सेकंड फॉर्म? वो वॉज प्लस सेकंड फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम सिंपल पास्ट एग्जिस्टेंस देखते हैं तो वहां वॉज वर्ब और एडजेक्टिव लगता है। सो मेरे पास सिंपल पास्ट समझने के लिए ये दो मेजर स्लाइड्स हैं, सिंपल पास्ट एक्शन, सिंपल पास्ट एग्जिस्टेंस या डिस्क्रिप्शन। एक्शन कैसा है? था थी थे थे या गया गई गए आई ये लगेगा। और एग्जिस्टेंस कैसा है? था थी थे, लेकिन था थी थे क्या? वर्ब नहीं, था थी थे एडजेक्टिव। मैं कल कुतुब मीनार गया, वो जगह बहुत सुंदर थी। दोनों पास सिंपल है। मैं गया इस पास सिंपल एक्शन, आई वेंट टू सी कुतुब मीनार येस्टरडे, या आई विजिटेड द कुतुब मीनार येस्टरडे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वो जगह बहुत सुंदर थी। क्योंकि मैंने सेंटेंस थी में बनाया। फैक्ट ये है कि अगर मुझे बनाना हो तो मुझे सिंपल प्रेजेंट में बनाना चाहिए, वो जगह बहुत सुंदर है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो जगह बहुत सुंदर थी।
मैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी, हमारा कैंपस बहुत सुंदर था। अब मैं बोल सकती हूँ था, क्योंकि अब मैं नहीं जाती तो मुझे नहीं पता आज की डेट में कैसा है, राइट? नाउ देयर these two things will play a role. It was very beautiful. I used to go to the campus, क्योंकि हैबिट की बात हो रही है, अब नहीं जाती। मैं 10 साल पहले यूनिवर्सिटी कैंपस गई थी। कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल? Past simple. पास्ट परफेक्ट। I had gone to the university 10 years ago. टाइम का रेफरेंस है, और जाती थी की बात नहीं हो रही है। सो पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान से। ऑल्सो पे अटेंशन टू द मीनिंग, कि हम मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर कोई एक्शन ऐसा है जो एक ही बार हुआ तो वो होके कंप्लीट हो गया, उस केस में वो परफेक्ट हो गया। और साथ में अगर टाइम का रेफरेंस चिपकाया हुआ है तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया। ये समझ में आया गीता? सो ये कंफ्यूजन होगा शुरू शुरू में, लेकिन वो कंफ्यूजन से डरने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या करने की जरूरत है? बहुत सारे सेंटेंस बनाने की जरूरत है, और बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और फीडबैक लेने की जरूरत है, वो हम कर लेंगे। सो नाउ द नेगेटिव बिकम्स सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को एन के बाद अपॉस्ट्रोफी टी लगा के भी लिखते हैं। इसको डिडंट प्रोनाउंस करते हैं बहुत लोग, इसको डिडंट प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, क्योंकि डिडंट का डी साइलेंट अगर आप कर देते हैं तो आपका जो स्पोकन का फ्लो है वो बेटर आता है प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन डिडंट प्रोनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि स्पेलिंग में DINT लिखना शुरू कर दो। स्पेलिंग यही रहेगी, और अपॉस्ट्रोफी एन के बाद ही लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एन से पहले नहीं लगेगा। रिटन फॉर्म यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेगेटिव यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि इंटरव्यू नेगेटिव में आप या तो डिडंट लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख लें, या आप डिड सब्जेक्ट नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख लें, दोनों ठीक है। ये यूजुअली तब काम में लिया जाता है जब मुझे एम्फसाइज करना हो, जब मुझे जोर देना हो, और मेरी आवाज के वजन से पता चलेगा कि मुझे जोर नॉट पे देना है या सब्जेक्ट पे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बोलूं डिड गीता नॉट फिनिश हर होमवर्क, तो मतलब मुझे इस बात पे हैरानी है कि गीता ने नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोलूं डिड गीता नॉट फिनिश हर होमवर्क, तो मुझे इस बात पे हैरानी है कि गीता ने होमवर्क नहीं किया। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे, यू विल एम्फसाइज ऑन आइदर द सब्जेक्ट और द नॉट। और ये आप सिर्फ तभी काम में लेते हैं जब आप ये एम्फेसिस देना चाहते हैं, वरना आप आराम से डिडंट गीता फिनिश हर होमवर्क बोल सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, दैट्स करेक्ट। डज दिस मेक सेंस एवरीबॉडी? Please do not make the mistake of I did not went home. This is the most common error that most people make in past simple. और ये बहुत अखरती है कान में, did plus second form is बहुत इरिटेट करती है। मतलब from a teacher's point of view, from a listener's point of view, this is the most irritating error that you can make. One of the most. Also, बहुत लोगों को past simple बनाते हुए सुनोगे, गीता was not ate her food. स्पेशली उन लोगों का जिन लोगों का बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होएगा। गीता वॉज नॉट ईट अ फूड नहीं होता, गीता डिड नॉट ईट अ फूड होता है। वॉज के साथ सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगती। पूरे स्ट्रक्चर शीट में देख लो, जितने स्ट्रक्चर है वॉज सेकंड फॉर्म नहीं आता। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म जरूर आता है, वो कब आता है वो बताऊंगी जब आता है, लेकिन वॉज के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। सो वॉज सेकंड फॉर्म इज द सेकंड काइंड ऑफ एरर दैट यू विल मेक। नाउ लेट अस डू अ फ्यू एग्जांपल्स। सो मुझे कहना है अनुपमा इंग्लिश पढ़ाती थी। अनुपमा हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। रजनी जी करिए ट्रांसलेट, अनम्यूट कर दिया। Anupama used to teach English to us. यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश कर देंगे, टू अस नहीं कर। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। नेगेटिव बनाइए। Anupama did not use to teach us English.
सो यूज टू का डिड नॉट, यूज टू का नेगेटिव डिड नॉट, यूज टू नहीं होता। अगर use मैंने अनुपमा बोला आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाती, यूज टू, ध्यान से सुनिए सब लोग, यूज टू कब काम में आता है? यूज टू तब काम में आता है जब कोई एक्शन किया जाता था, हैबिट थी या रूटीन था, अब नहीं है। लेकिन अगर आपको अनुपमा इंग्लिश पढ़ाती ही नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस, तो आपको यूज टू की जरूरत ही नहीं है ना। यूज टू का फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूड हैबिट या डिसकंटिन्यूड रूटीन। मैम, फिर ये होगा अनुपमा डिड नॉट टीच अस इंग्लिश। अनुपमा डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, ठीक क्योंकि है, thank you. बेसिकली अनुपमा हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाती थी, का मतलब ये है अनुपमा ने हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई, ठीक है मैम। और नहीं पढ़ाई इज डिड नॉट, नहीं पढ़ाई स्टिल अनुपमा ने। इसका अगर मैं दूसरा वर्जन आपको दूं तो वो होगा अनुपमा ने हमें इंग्लिश पढ़ाई। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अनुपम, सेकंड वाले वर्जन का? अनम्यूट। अनुपमा हैज, नहीं हैड आएगा, हैड। नहीं मैम, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी? टॉट अनुपम टीच की सेकंड फॉर्म टॉट क्या होती है? टॉट टॉट अनुपमा टॉट अस इंग्लिश। अब रजनी जी, अगर अनुपमा ने हमें इंग्लिश पढ़ाई, अनुपमा टॉटस इंग्लिश है, तो अनुपमा टॉटस इंग्लिश का नेगेटिव क्या हो जाएगा? अनुपमा डिड नॉट अनुपम टीच अस इंग्लिश। अनुपमा डिडंट टीच अस इंग्लिश। या ये समझ में आया आपको कि यूज टू का नेगेटिव बनाते टाइम डिड नॉट यूज टू क्यों नहीं करेंगे? ठीक है मैम, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा गलती लोग क्या करते हैं, यूज टू का एक गलती तो वो होती है जो इन्होंने की, दूसरी गलती लोग करते हैं, वो लोग बोलते हैं यूज्ड टू ही लगा देते हैं आगे सीधा। तो दिस इज रॉन्ग। This is also wrong. Does this make sense, everybody? वंदना जी, मिसेस व्यास? Yes, ma'am. Yes. ठीक, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाइए। मिसेस व्यास आप बनाइए। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहा ये। मिसेस व्यास आप म्यूट पे हैं क्या? Didn't Anupama teach us English? डिडंट अनुपमा टीचर्स इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है मैम, वो इंटेरो नेगेटिव है, वो इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव क्या होगा? ये समझ में आया मिसेस व्यास? आपने जो जवाब, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर सही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर किसी और टाइप का है, वो इंटेरो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, और मैं जो मांग रही थी वो था इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉट नहीं लगना था, बाकी ठीक है। नाउ गाइस, हु विल गिव मी मोर सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट? वंदना जी? नहीं। गैलीलियो ने बताया कि धरती गोल है। Galileo told that किसे Earth बताया? is तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है? टीच, टेल, ये सारी वर्ब्स, ये कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। जब आप कुछ बताते हैं तो आप कुछ बताते हैं और किसी को बताते हैं, हवा में नहीं बता रहे होते ना। मतलब आई एम नॉट थ्रोइंग वर्ड्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही जब आप पढ़ाते हैं तो आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं, जब आप पूछते हैं तो आप किसी से कुछ पूछते हैं। तो कई सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, और हमें दोनों लगाने चाहिए अगर हम क्वालिटी सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो। अब ये ध्यान में रखते हुए बताइए। Galileo told us that Earth is round. That the earth is round.
परफेक्ट। राजेश इसका नेगेटिव करो। Galileo did not tell us Galileo did not tell us that the Earth is round. that the earth is round. Did not tell us की जगह कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? इसको एक बार फ्लो में बोल के सुना राजेश। भैया प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस तो प्रोनाउंसिएशन तो ऐसी प्रैक्टिस होता है, फ्लो में बोलना पड़ता है सेंटेंस को 3 बार। एक बार तो बोलो। सी अंडरस्टैंड, अभी आप लोग जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दैट आई टोल्ड यू। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम ऐसे सोच के नहीं बोलते ना, गैलीलियो डिडंट टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड। तब तो हमको फ्लो में बोलना होता है। वो फ्लो कैसे आएगा? वो फ्लो तब आएगा जब आप 2-3 बार अपनी आवाज में इसको सुनोगे। आपको मेरी आवाज में इंग्लिश अजीब नहीं लगती ना सुननी? लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट प्रोनाउंसिएशन हियर। मैं जब इंग्लिश बोलती हूँ तो क्या आपको अजीब लगता है कान में सुनना? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपको आदत है मेरी आवाज में इंग्लिश सुनने की। लेकिन जब आप खुद इंग्लिश बोलते हो तो आपको अजीब लगता है क्या सुनना? ऐसे लगता है कि क्या बोला और ये क्या सुना है, किसकी आवाज है? वो वाली फीलिंग आती है क्या, ऑकवर्डनेस वाली? यस क्यों? मैम। क्योंकि इंग्लिश बोली नहीं है। बोलोगे कैसे? जब बोलोगे तो बोलो, मैं बोल रही हूँ बोलो। राजेश इसको दोबारा पढ़ फ्लो में सेंटेंस को। हेलो। राजेश गया म्यूट पे, आ जाएगा वापस। ऑलराइट, इंटरोगेटिव बनाइए वंदना जी। गैलीलियो इंटेरोगेटिव, सॉरी मैम। डिड गैलीलियो टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड? डिड गैलीलियो टेल अस, टेल टेल नहीं सुनाई देना चाहिए, टेल खुला हुआ है, टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड। रजनी जी इंटरोगेटिव बनाइए। Did Galileo not tell us that the earth is round? इसको और कैसे बोल सकते हैं? डिड और Didn't नॉट के Ga- बारे में क्या कर सकते हैं? didn't डिडंट नहीं, Galileo डिडंट गैलीलियो टेल अस। that the earth is round? मैम क्या बोल रहा आपने? Didn't क्या प्रोनाउंस कीजिए एक बार दोबारा से। डिडंट डिडंट। डिडंट डी साइलेंट है, डिडंट का ड साइलेंट है, मैं डिडंट प्रोनाउंस करूंगी। डिडंट गैलीलियो टेल अस। वो जो डिडंट है ना, वो ड उस न में वोल्ड है, एंड बिकॉज इट्स अ वोल्ड डी, डिडंट गैलीलियो टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड। ऑल राइट। और अब इसमें एक और नुआंस करते हैं। कभी कभी असर्टिव फॉर्म बनाने में हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं। ये कब बनते हैं, देखे हैं क्या कभी किसी ने ऐसे सेंटेंसेस? ये हम तब बोलते हैं जब हम इस बात पे वजन देना चाहते हैं यस। कि गैलीलियो ने ही बताया था। गैलीलियो ने बताया तो था, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने क्लास कैंसिल कर दी, मैंने आपको बताया, आपने वो मैसेज नहीं देखा ग्रुप में, और आप लोगों ने आपस में बात की, किसी ने कहा मैम ने नहीं बताया था, मैम डिडंट टेल अस दैट शी इज कैंसिलिंग द क्लास। और किसी ने बोला नहीं उन्होंने बताया तो था। If that is the meaning that you're trying to convey, that is when you will use did plus first form in assertive voice, in assertive sentences या affirmative। और फिर जब बोलते हैं इस बात को तो did पे वजन आता है। I am sorry, you probably missed the message. Anupama did tell you that the class is going to be cancelled. You probably missed the message. I did announce the cancellation. तो वो जो मैंने किया था वाली जो बात है कि भाई तुमको गलत ध्यान होगा या तुम चूक गए होगे या जो भी है, मैंने किया था। That emphasis when you want to put
That is the only time you will use did plus first form in simple past assertive sentences. Does this make sense to you? Rajesh, Geeta, Anupam, everybody else? Yes, ma'am. और जब भी ऐसे सेंटेंसेस आम तौर पे आपको डायलॉग्स में पढ़ने को मिलेंगे। ये नॉन फिक्शन में आपको देखने के लिए कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन फिक्शन में ये बात कहनी, हम ये मान लेते हैं कि नॉन फिक्शन में जो कहा जा रहा है वो रिसर्च के बाद कहा जा रहा है। फिक्शन में होता है कि हमको आर्ग्यूमेंट करना हो और वो आर्ग्यूमेंट में किसी एक ने किसी चीज पे एम्फसाइज करना है, and that is when this will come into picture. Does this make sense? This is slightly nuanced way of using it. लेकिन ये रूटीन में अगर आप लगाओगे सिंपल सेंटेंसेस के लिए तो सेंटेंस का मीनिंग वो नहीं निकलेगा जो रूटीन सेंटेंस का निकलना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट पास्ट सिंपल का दूसरा टाइप, विच इज द description / the existence टाइप। दिस इज was, verb, adjective। अब हम यहाँ पे वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करेंगे। बताइए एडजेक्टिव क्या होता है। वोकैबुलरी से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऑब्वियसली, विच इज आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है एडजेक्टिव? किसे कहते हैं एडजेक्टिव? हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम, नाउन में कुछ ऐड करते हैं ना उसको, उसकी मीनिंग बताने के लिए, कि जैसे कि अ, अनुपमा जी अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो ये तो आपने बताया कैसा पढ़ाती है। ये वर्ब का डिफाइनर है, ये नाउन का डिफाइन। एडजेक्टिव पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो नाउन में कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि नाउन हो ये गया तो ठीक बॉय। है, लेकिन जो आपका एग्जाम्पल है वो आपने जो डेफिनेशन दी है वो पार्शियली ठीक है, लेकिन मेरे को आपके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन है। हाँ, तो वो गलत था एग्जाम्पल, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, सो जैसे कि, अगर आप बोल वो, रहे हैं अच्छी इंग्लिश हाँ, तो ये एडजेक्टिव तो है। अगर आप ये यस, कहना चाहती है वो अच्छा पढ़ाती है तो ये एडजेक्टिव नहीं है। हाँ, अच्छी इंग्लिश तो एडजेक्टिव है, हाँ, हाँ, क्योंकि लेकिन अगर आप हाँ, ये कह रही हैं कि वो पढ़ाती अच्छा है, क्योंकि आप खुद सोचिए अच्छी भाषा क्या होगा। हम कब बोलेंगे लैंग्वेज अच्छी है? लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज अच्छी है बुरी नहीं है। यस। So, which is why that example is wrong, but I know what you're trying to say and you're broadly correct. Anupam, what do you want to add to this? Do you want to add something to what she said? एडजेक्टिव मतलब कि किसी भी चीज का, किसी भी नाउन का, वर्ब का जो विशेषता बताए, जैसे कि विशेषता नहीं, Verb का नहीं। So, adjective वर्ब adds, में, सॉरी, वर्ब में एडवर्ब हो जाएगा वो। वहां नहीं जा रहे अभी। एडजेक्टिव में जो नाउन हाँ, के बारे में नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताए। दे पीपल। सिर्फ नाउन के बारे में नहीं, adds something to define a noun or a pronoun. प्रोनाउन। गाइस, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। हम क्या करते हैं, हमने संज्ञा विशेषण पढ़ा होता है, हमारे दिमाग में वही घूम रहा होता है, हम बोलते हैं भाई नाउन की क्वालिटी बताता है, और हम प्रोनाउन को भूल जाते हैं। और यही प्रॉब्लम एडवर्ब के साथ होती है। मैंने इसीलिए अनुपम को बीच में टोक दिया, मैंने बोला वहां नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर ये बोल बैठते हैं कि एडवर्ब क्या है, वो वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन एक्चुअल में एडवर्ब क्या है? वो वर्ड जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। और एक चीज मैं आपको अभी इस पॉइंट पे, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टेट दैट व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग ग्रामर, जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई भी नया पार्ट ऑफ स्पीच, व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग दैट, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लीज अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन डिटेल। वो जो डेफिनेशन है ना उस शब्द की, कि ये कैटेगरी का क्या मतलब है, वो डेफिनेशन ये बताती है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ग्रामर में, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में, फॉर्म्स बहुत नहीं होती शब्दों के ना, स्ट्रक्चर्स लिमिटेड हैं। वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये गवर्न करता है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। एक ही वर्ड सेंटेंस में एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। एक ही वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी काम में आ सकता है और एडवर्ब की तरह भी काम में आ सकता है। ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो शक्ल से एडवर्ब दिख रहे हो वहां पे, लेकिन जब आप उनका फंक्शन स्टडी करो उस सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव निकलते हैं। जैसे द फ्लावर्स स्मेल स्वीट,
सुनने में तो क्या लग रहा है, फ्लावर्स मीठी खुशबू दे रहे हैं, तो कैसी खुशबू दे रहे हैं, मीठी खुशबू दे रहे हैं। खुशबू की क्वालिटी नहीं है स्वीटनेस, फ्लावर की क्वालिटी है। द फ्लावर, दिस सीम्स एक्यूरेट। अब आपको क्या लगेगा, सीमिंग कैसा सीम कर रहा है, एक्यूरेट सीम कर रहा है। लेकिन सीम एक ऐसी वर्ब है जो कि सीम, फील, थिंक, when something seems something, that means something is something। ये एक्यूरेट लगता है, क्या एक्यूरेट लगता है, ये चीज या ये सोल्यूशन एक्यूरेट लगता है। तो आप एक्चुअली एक्यूरेट सोल्यूशन की क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा सीम कर रहा है उसकी क्वालिटी नहीं। सुनने में सेंटेंस में क्या दे रहा है, ये ठीक लग रहा है, लग रहा है तो ठीक को कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, हमारा दिमाग कैसे चलेगा, ये एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है एडवर्ब, क्योंकि सीम is indicative of the thing that it is referring to and not the action. So in that case, it is an adjective. So always focus on the definition A. B, exceptions will become important. और अंग्रेजी में जितने रूल्स हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। So welcome to the chaos. And we will do them all in time. हम करेंगे ग्रामर की किताब उठा के एक एक धीरे धीरे आराम से, बट यू विल हैव टू बी पेशेंट। सो फॉर नाउ लेट अस लुक एट एडजेक्टिव इज व्हेन अ वर्ड एड्स समथिंग टू डिफाइन अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जब कोई चीज ऐड करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत लोगों को गलती करते हुए देखा है। प्राउड और प्राइड, इनमें कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है, वंदना जी? Proud is an adjective and pride is noun. अच्छा, कोई और जिसको डिसएग्रीमेंट हो इनकी बात से, जिसको लगता हो प्राउड नाउन है? Agree, ma'am, agree. Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम, विच इज द एडजेक्टिव, विच इज द नाउन? एडजेक्टिव आपका ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट नाउन है। अनुपम, ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट मतलब ये है कि वो बहुत ईमानदार है, इस टाइप से। और ऑनेस्टी मतलब? ऑनेस्टी क्वालिटी है, दोनों ही क्वालिटी लग रही है। मतलब शाब्दिक अर्थ। राजेश नहीं, ईमानदारी। नहीं, मैं बोल रही हूँ राजेश नहीं, फिर भी बोल रहा है वो। ईमानदारी मैम। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट अनुपम, ईमानदार, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब मुझे ईमानदारी, बताओ नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है अनुपम? ईमानदार। यहाँ से, यहाँ ईमानदार नहीं लिखा है मैंने। अनुपम ना बहुत एकदम ऐसे शॉर्टकट निकाल रहा है, बाबा मामा हिंदी में बता देता हूँ तो मैं जान छूट जाएगी। जान ऐसे नहीं छूटेगी सर। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में से कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है? ऑनेस्ट जो है आपका, वो है आपका एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी आपका नाउन। ये समझ में आया अनुपम? और ये भी समझ में आया कि हम पहले इसे गलत समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, क्वालिटी है तो मतलब एडजेक्टिव होगा। ऑनेस्टी क्वालिटी है का ग्रामेटिकल मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी क्वालिटी है का ग्रामर में मतलब ये होता है कि उस क्वालिटी का नाम ऑनेस्टी है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे आप देख छू नहीं सकते, समथिंग दैट्स नॉट टेंजिबल। भाई ऑनेस्टी कैसे देखोगे, दिखती है क्या ऑनेस्टी? बताओ कैसी होती है, लंबी चौड़ी, मोटी, छोटी, पतली? नहीं पता। गोरी काली? नहीं मालूम। सो ऑनेस्टी इज नॉट समथिंग टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके। Honesty is something intangible. Honesty is an abstract noun, and this is a very very common confusion. बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बहुत प्राउड है अपने बेटे पे। भाई साहब, आपको प्राउड नहीं है, आपको प्राइड है। आप प्राउड हो, आप प्राउड हो, देन यू कैन से आई एम प्राउड ऑफ माई सन। यू हैव प्राइड ऑन योर सन। आपको गर्व है और आप गौरवान्वित हो या गर्वित हो, फॉर दैट मैटर, वट एवर यू वांट टू यूज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
Understanding the difference between an abstract noun and an adjective is important. Now why is it important? Because इस structure में adjective काम में आता है, इस structure में abstract noun काम में नहीं आता है. Anupam was sincerity नहीं, Anupam was sincere. So sincere is the adjective, sincerity is noun. Sincerity was always overrated. Now सिंसियरिटी क्यों काम में लिया? क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट में लगाना था, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन लगता है. सिंसियरिटी इज ओवररेटेड, सिंसियरिटी वाज ओवररेटेड. इन आवर टाइम्स ऑनेस्टी वाज ओवररेटेड. टुडे इट इज अंडररेटेड. ईमानदारी अंडररेटेड है ना, ज्यादा ईमानदार मत बनो वरना नुकसान हो जाएगा, यही प्रवचन सुनने मिलता है. और किसी टाइम में लोग बोल देते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो. सो ऑनेस्टी वाज ओवररेटेड, टुडे इट इज अंडररेटेड. पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल. डज दिस मेक सेंस टू यू गाइस? यस, नो, मे बी. नाउ वाज का नेगेटिव वाज नॉट के लिए wasn't लिख सकते हैं. वर नॉट के साथ प्रॉब्लम ये है, weren't बोलने में तो फिर भी ठीक है, अजीब लगता है हालांकि मुझे तो. लिखने में मुझे ठीक लगता है, वर नॉट की जगह weren't लिखें आप, कोई दिक्कत नहीं है. बोलते टाइम मैं वर नॉट बोलना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वर नॉट बोलने में जबान में सफाई आती है, weren't बोलने में जबान में सफाई कम आती है. ऐसा मुझे लगता है. ऐसा कोई हार्ड सेट रूल नहीं है पर से. आप बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं, ठीक है. दैट्स अप टू यू. आपको बोलने में फ्लुएंसी कैसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, आपको लगने में एम्फेसिस कहाँ आता है, वो आप अपना यूज कर लो. आई एम ओके विद ईदर, आई एम नॉट पार्शियल टू ईदर. wasn't यूजुअली ना बोलते टाइम शॉर्ट फॉर्म्स ज्यादा यूज होती हैं. लिखते टाइम अगर आप पैसेज लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स, अगर आप हर जगह पे hadn't, wasn't, didn't करने लगेंगे तो वो पैसेज ना सारा अपॉस्ट्रोफी अपॉस्ट्रोफी से भर जाता है. दैट्स व्हाई आई यूजुअली टेल पीपल कि कीप अ मिक्स, कीप अ बैलेंस. इफ यू आर राइटिंग एन essay or writing an article or something, then keep a mix of NT and without NT, like long form and short form. So far so good? Yes, no, maybe. इसके एग्जांपल्स करें. So इसका assertive कैसा है? Subject was verb adjective, subject wasn't were not adjective, was verb subject adjective, wasn't subject were adjective, weren't subject adjective, या verb subject not adjective. ठीक, let's do examples. कभी हमारा देश गुलाम था. बनाओ जी. कौन बनाएगा? गीता तू बना ले, तूने कुछ नहीं बोला आज, तो कुछ बोलने ही नहीं दिया मैंने. अनम्यूट करके बोलेगी बहन तो सुनाई देगा. शायद गड़बड़ हो जाएगी आज तो, बोल तो रही हूँ मैं. कोई बात नहीं, अभी अभी तो. Our country was a slave. Slave तो किसी पर्सन की याद है. Our country was under rule of. No, ma'am, sorry. हो ही नहीं रहा तो. At one was a yes, sorry. Our country was a colony at one time. That's, yeah, in the past. Actually ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत हिंदी ड्रिवन है. इसको ऐसा कर लेते हैं. किसका गुलाम था? ब्रिटिश का गुलाम था, तो हम बोल देंगे ब्रिटिश कॉलोनी. डज दिस मेक सेंस गीता? Yes, ma'am. राजेश. राजेश अनम्यूट. यस मैम. ये सेंटेंस सर ऊपर लिखा, करो उसको. बट ओवर पीपल वाज पीपल बट ओवर पीपल वाज ब्रेव.
वॉज लगाएगा, वर्ब लगाएगा? वॉज। एक आदमी है, एक से ज्यादा आदमी है? एक से ज्यादा है। वर। कैसे थे? ब्रेव। वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थे। वेरी ब्रेव। अब गाइज यहाँ पे ना ये नोटिस करने की चीज है, हमको इससे पहले शायद हाँ करनी पड़ी थी, हैज हैव में की थी हमने पिछली बार। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हमने हैज और हैव का स्ट्रक्चर देखा था, हमने बोला हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, आई के साथ भी हैव लगता है। अभी कैसा होएगा? वॉज वर का सीन क्या है? एक यू को छोड़ के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, यानी कि आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ वॉज लगता है, बाकी सबके साथ वर लगता है। सो अगर मुझे ये कहना हो कि आप पीपल, हमारे लोग, तो मैं वर लगाऊंगी, वॉज नहीं लगाऊंगी। आप पीपल वर वेरी ब्रेव। पास्ट सिंपल एक्शन में ये प्रॉब्लम हमको क्यों नहीं आती? क्योंकि पास्ट सिंपल एक्शन में सबके साथ डिड लगता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पर्सन और व्हाट नंबर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं भूलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दोबारा से एक बार डिटेल में और करेंगे जब सारे टेंसेस कर लेंगे, फिलहाल के लिए हम ये याद रखेंगे। उन्होंने मिलकर हमारे देश को आजाद कर दिया। अनुपम, करो ट्रांसलेट। आजाद कर दिया मैम, इसमें तो वर वाज कैसे लगाऊंगा मैं? दे वर। नहीं लगाओगे वर वॉज? एक्शन का सेंटेंस तब में जहां नहीं लगता है वर वॉज, वहां जबरदस्ती थोड़ी चिपका देंगे। वही सोच रहा हूँ कैसे लगेगा। दे हाँ, दे प्रोवाइड अस फ्रीडम टू अवर कंट्री। अनुपम ध्यान से देखो, दो प्रॉब्लम्स हैं इस सेंटेंस में, क्या क्या? दे प्रोवाइड नहीं आएगा, दे प्रोवाइडेड आएगा। और दूसरी गलती? दे प्रोवाइडेड अस। उन्होंने आजादी दिलाई, किसको दिलाई? हमें या हमारे देश को? हमको दिलाई। हमारा हाँ देश लिखा लिखा है है लेकिन हमको, हमको। मैंने नहीं हमारे लिखा। देश को। लेकिन हमको नहीं, हमारे देश लिखा है तो हमारे देश को। अनुपम दिस इज इंपॉर्टेंट। सो देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस। वन इज, अभी हम जो कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन है। व्हाई आर वी ट्रांसलेटिंग? वी आर ट्रांसलेटिंग बिकॉज वी वांट टू प्रैक्टिस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जब हम रियल लाइफ में बोलेंगे तो आप हमको बोलो या हमारे देश को बोलो, इज अ चॉइस विद यू। लेकिन जब आप ट्रांसलेट करते हो तो आप उस पर फोकस करते हो जो दिया हुआ है, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में। सो मैंने अगर वहाँ हमारे देश लिखा है तो हम हमारे देश ही ट्रांसलेट करेंगे, हम नहीं ट्रांसलेट करेंगे अभी इस स्टेज पे। एट सम इवेंचुअल स्टेज यू मे एक्चुअली एंड अप ट्रांसलेटिंग वन सेंटेंस, यू मे एंड अप सेइंग वन सेंटेंस इन 3 डिफरेंट वेज एंड दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। बट फॉर नाउ, सो किसको दिलाई आजादी? हमको। हमको नहीं दिलाई अनुपम, हमारे देश को दिलाई। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इस हमारे देश स्टेज को। पे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम वही ट्रांसलेट करेंगे जो हमें दिया जाएगा। उसका तो मैम कारण लिखा तो ये, है टू आवर कंट्री। टू हाँ आवर तो पर कंट्री। अस नहीं आएगा ना फिर। ओके। समझ में आया क्या गलती हुई है? हम्म। दूसरी चीज, अब नेक्स्ट लेवल विच इज द वोकैबुलरी लेवल। प्रोवाइड का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज मुहैया करवाना। जैसे मेरे पिताजी ने मेरे रहने खाने का खर्चा प्रोवाइड किया। आप आजादी मुहैया नहीं करवाते हैं, आजादी ठीक है। लड़के मिलती है। सो दिस इज द वोकैबुलरी लेवल ऑफ इट। स्ट्रक्चरली ये अब ठीक है, दे प्रोवाइडेड फ्रीडम टू आवर कंट्री, ये इस वक्त स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली ये ठीक है सेंटेंस, ठीक है। पर प्रोवाइडेड इज नॉट द राइट वर्ब हियर, क्योंकि आजादी हमें किसी ने दी नहीं है, ठीक है। आजादी ली गई है, छीनी गई है, हासिल की गई है, कमाई गई है, जो भी वॉट एवर, बट दी पक्का नहीं गई है। इट्स नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस। सो आई कैन वेरी सिंपली से, और मिल करके तो मीनिंग ही नहीं आया, टुगेदर टुगेदर। they freed our country. Now, what happens is when we use words which may be similar in meaning but not the same, that's when the crispness of language goes away.
सो ये कब आएगा? ये तब आएगा जब हमको वर्ड्स के नुआंसेस समझ में आएंगे, इसलिए हम अगला सेशन वोकैबुलरी का करेंगे। मुझे नीड दिख रही है उसकी। मैं सोच रही थी कि एक सेशन वोकैबुलरी का नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ऑल राइट, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? रजनी जी, डू यू वांट टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट सेंटेंस? मैं दूं आपको अगला सेंटेंस? हाँ मैम दीजिए। उन्होंने बहुत तरह के दुख सहे। They suffered a lot. दे सफर्ड अ लॉट। अब ये क्यों मैंने अलाउ कर दिया? दे experienced a lot of kinds of suffering. Literal translation होता they suffered a lot becomes whisper, so it's all right to say they suffered a lot. बहुत बार ऐसा होगा, and which is where अनुपम your thought process will come into picture. आपने जो पिछली बार किया था ना, वो it wasn't really wrong per se, क्योंकि जब हम freely बोलते हैं, जब हम अपने मन से बोलते हैं या लिखते हैं, तब तो हम अपने हिसाब से ही सोचेंगे, and then it is okay to say this and it is okay to also say that, because that is how we differentiate between speakers ना. तो that's not the objective. The objective is not to shut you down and say कि नहीं नहीं तुम experiment मत करो. The objective is to say कि अभी पहले practice कर लो. Okay, they suffered a lot. वंदना जी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. but he We, हमने नहीं, उन्होंने. we उन्होंने के लिए दे आता है. okay, but they were not Were not. मैम हार मानने का अभी दिमाग में नहीं आ रहा है Okay, हार मानने को कहते हैं give up. but they were not give up. अब मुझे ये बताइए, वर के साथ गिव लगाएंगी क्या? वर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है क्या? yes मैम. स्ट्रक्चर देखिए दोबारा, कहाँ है वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म? वर्ब के साथ एडजेक्टिव है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ है. और यही मैंने आपको कहा था कि यही गलती करते हैं सब लोग, यही नहीं करनी है हमको. तो अब क्या करें, इसको सही कैसे करें? ये आपकी वर्ब है. yes मैम. वर्ब है, इसका मतलब कौन से टाइप का सेंटेंस है? एक्शन टाइप का सेंटेंस है कि एग्जिस्टेंस टाइप का सेंटेंस है? पहला सवाल. अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ब है yes तो ये एक्शन का सेंटेंस है कि एग्जिस्टेंस का? एक्शन का. एक्शन का. एक्शन का नेगेटिव जब बनाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर है आपके पास? did not subject और plus हाँ, did not first form और object. तो अब ये सब्जेक्ट आ गया आपका दे. अब क्या लगाऊं? did not give up. दे डिड नॉट गिव अप. इसको ये भी बोला जा सकता है दे डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट. इसको ये भी बोला जा सकता है. अब लेकिन अगर मैं ये लिख देती, लेकिन वे हारे नहीं थे. but they अब ये कौन से टाइप का है? इसमें कोई एक्शन है क्या? yes मैम. हारना क्या एक्शन है? हारना हारना. एक्शन कैसे बताते हैं? ता था ती थी ते थे, या ए थी ए थे. हारे नहीं थे. इसको रीफ्रेस करती हूँ मैं, तब आपको ज्यादा शायद बेहतर पहचानने में आएगा. अगर मैं बोलूं लेकिन वे हारे हुए नहीं थे. अब नहीं मैम. हारा तब हुआ तो एडजेक्टिव है कि वर्ब है? चलिए एडजेक्टिव. इसको ऐसा कर देते हैं,
अभी एडजेक्टिव है कि वर्ब है? ये एडजेक्टिव है। तो अब क्या बनाएंगी? जब एडजेक्टिव का सेंटेंस होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? मैम सब्जेक्ट was not, wasn't और were not प्लस एडजेक्टिव। बनाओ। सब्जेक्ट आ गया दे, अब वॉज लगेगा कि वर? were not give up डिफीटेड। या defeat। yes पराजित के लिए बोलते हैं डिफीटेड, हारा हुआ के लिए डिफीटेड। गीता अनम्यूट करके बोल, क्या बोलने वाली थी? यू वांटेड टू से समथिंग, आई सॉ यू रेज योर हैंड। ये इसका ट्रांसलेट करने वाली थी मैम। बोलो। दिस इज करेक्ट एक्चुअली, बट दे वर नॉट डिफीटेड। हाँ, कुछ और भी हो सकता है, बट दे वर नॉट। हाँ, डिफीटेड ही एक्चुअली। डिफीटेड का कोई सिनोनिम ढूंढ लेना, मिल जाएगा तो देखो। लूजर नहीं आ सकता मैम? क्या? लूजर। लूजर ना स्लैंग है। मैं आजादी के सिपाहियों की स्लैंग में बात नहीं करूंगी, इसलिए लूजर नहीं लगाया। लूजर मैं आमतौर पे किसी कॉलेज जाने वाले लड़के को मजाक उड़ाने के लिए बोल दूंगी तू लूजर है, लेकिन मैं स्वतंत्रता सेनानियों को ये नहीं बोलूंगी भाई साहब आप लूजर नहीं थे। टू हल्का। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो जब हम वर्ड्स चूज करते हैं या जब हम एग्जांपल्स या सिनोनिम्स चूज करते हैं तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉन्टेक्स्ट देखें मतलब क्या? सो जैसे फैट, पॉन्ची। पॉन्ची इज अ डिफरेंट थिंग। पॉन्ची इज लटकता झूलता हुआ मोटा सा पेट। फैट इज फैट। पॉट बेलीड, पॉट बेलीड, बियर बेलीड, ये सब अलग अलग तरह का फैट है। आई एम नॉट ट्राइंग टू फैट शेम एनीबॉडी, आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू दैट दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स। रिमेंबर द एग्जांपल्स दैट वी डिड लास्ट टाइम: पीप, पेयर, ग्लेयर, स्टेयर, ग्लांस। सो विच इज वाई यू विल ऑलवेज लुक एट द कॉन्टेक्स्ट कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो कोलोकियल यानी कि इनफॉर्मल है या वो फॉर्मल हैवी ड्यूटी कॉन्टेक्स्ट है। अगर वो बहुत सीरियस कॉन्टेक्स्ट है तो मैं ओछे शब्द काम, शब्द ओछे नहीं होते लेकिन मैं हल्का शब्द काम में नहीं। ठीक है, डज दैट मेक सेंस एवरीबडी? सो फार सो गुड? यस, नो, मे बी। अब बज तो गई है 9:15, तो अब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर करवाने का तो टाइम है नहीं मेरे पास, लेकिन वो हम अगली क्लास में करेंगे। दिस इज व्हाई आई वांटेड टू पिक अप सिंपल बिफोर वी पिक्ड अप कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस क्लास। हमको सिंपल प्रेजेंट में भी टाइम लगेगा, सिंपल फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता आमतौर पे, बशर्ते आप थोड़ी सी पढ़ाई खुद करके आओ। अब मैं आपको ना एक तो असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भेजने हैं। राजेश, गीता, प्लीज मेरे पीछे पढ़ के मेरे से सॉल्यूशंस करें। ओके, so that's it for today. We finished simple past, both action and existence. We will do simple present in the next class. I will send you the homework. The people who are watching the video on YouTube, please listen to the entire video, because when you don't listen to the entire video, you end up missing out on things that I've said. और फिर आप उसके बाद assignment में वही गलतियां करते रहते हो जो आप करते आ रहे हो. And if you find it useful, please feel free to share it. Like, share, comment, subscribe, the things that you do on the bottom line. That's the whole thing. So go ahead, do it, study. I'll stop the recording now.